Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी को मालूम हुआ कि बीकॉम पार्ट 1 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम शेड्यूल निकल चुका है। हालांकि पहले से यह सोचा जा रहा था, यह देखा जा रहा था कि 1 मई से आपका जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, बट यहाँ पर अकाउंट ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए जो है एक न्यूज़ है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से वो 20 अप्रैल से ही होने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जो है पूरे एग्ज़ाम शेड्यूल को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, कितने सवाल के जवाब आपको देने हैं, कैसे यदि मान के चलो कि इन केस सपोज डैट कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो किस तरह से आपका समाधान किया जाएगा, सब डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ तक जो है हमने आप सभी के लिए एक प्रोग्राम बना रखा है, तो जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 सीटिंग में होगा। ठीक है, एक फर्स्ट सीटिंग और दूसरा सेकंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग का जो टाइमिंग होगा 10 बजे से 1 बजे तक का होगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि 10 बजे के पहले आप 9:30 बजे तक जो है आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाओगे। दूसरा जो आपका सीटिंग होगा, सेकेंड सीटिंग, वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का होगा। ठीक इसी तरह से जो है आपका आधा घंटा पहले इसमें भी पहुंच जाना है, 1:30 तक पहुंच जाना है, ज़्यादा बेहतर होगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर बात ये होता है कि सबसे पहला दिन आपका एग्ज़ाम किस चीज़ का है। तो वहाँ पर आप यदि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का यदि आप वेबसाइट से यदि आप इसे डाउनलोड किए होंगे इसे, तो वहाँ पर बहुत सारे कम्प्लेक्स दिख रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बना करके रखा है। देखो मैं बता दूँ कि आपका जो है क्लास बीकॉम पार्ट 1 की मैं बात करूँ तो टोटल सब्जेक्ट्स जो होते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑनर्स पेपर, दूसरा होता है कंपोजिशन पेपर और तीसरा होता है सब्सिडरी पेपर। अब ये क्या होता है ऑनर्स पेपर? ऑनर्स पेपर आपका मेन पेपर होता है जिसमें आपका कम से कम 45 मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन प्रयास करना है कि हर सब्जेक्ट में जो है ऑनर्स, स्पेशली इन ऑनर्स पेपर में आपको 60 से अबव आए। ठीक है, क्योंकि 60 से ऊपर आएगा तब जाकर के आपका फर्स्ट डिवीज़न के रैंक में आ जाएगा। तो अब आते हैं दूसरा कंपोजिशन पेपर और तीसरा जो होता है आपका सब्सिडरी पेपर। तो अब ये कंपोजिशन क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है? देखो ऑनर्स पेपर जैसे कि आप सभी को मालूम होगा पार्ट 1 में 2 ऑनर्स होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। चाहे वो स्टूडेंट्स कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हो, आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हो या तो फिर साइंस से बिलोंग कर रहे हो। ऑनर्स जो होता है 2 पेपर का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर यदि बात करते हो पेपर 1, तो पेपर 1 आप लोगों का जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 20 तारीख को है, 20 तारीख चौथा महीना को आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होंगे, पेपर 1 ऑनर्स पेपर 1 जिसको कहते हो। उसके बाद फिर दूसरा जो एग्ज़ाम है आपका वह है 25 तारीख को। 25 तारीख चौथा महीना को जो है आपका दूसरा एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 25 अप्रैल को दूसरा एग्ज़ाम होंगे, पेपर 2 यानी कि ऑनर्स पेपर 2। कहने का मतलब क्या, ऑडिटिंग का पेपर होंगे। ठीक है, ये दोनों में आप देख रहे हो, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड 1, ये दोनों में देख रहे हो आपका कम से कम 45 मार्क्स का होना जरूरी है। पास मार्क तो है आपका जो 45, यदि आता है तो पासिंग हो जाते हो, एल्स आपको फेल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपको जो है प्रयास करना है कि 60 से अबव हो। ठीक है, अब इसलिए भी नहीं क्योंकि उसके पीछे का कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। उसके बाद फिर 2 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिंदी 50 और 100 मार्क्स से, या फिर इंग्लिश 50 और 100 मार्क्स। ये जो इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जो होता है इसे कंपोजिशन पेपर कहा जाता है। ठीक है, कंपोजिशन पेपर कहलाता है। आपका पार्ट 2 में भी एक कंपोजिशन पेपर होगा। एक कंपोजिशन होता है 100 नंबर का कंपोजिशन, आप ऐसा कर सकते हो कि 100 नंबर का कंपोजिशन पेपर होता है, जिसमें देखो कुछ बच्चे के कुछ कॉलेजेस जो होंगे उसमें 100 नंबर का कुछ बच्चा हिंदी लिया हुआ होगा, तो उस बच्चे को जो है 2 तारीख को एग्जाम होंगे। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। या कोई बच्चा होगा 100 मार्क्स का जो है इंग्लिश पेपर लिए हुए होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हुए होगा, तो उसका जो एग्जाम होंगे 100 मार्क्स का जो है उसी दिन होंगे, 2 तारीख 5वां महीना को। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश लिए हुए होंगे। हालांकि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपको मालूम होगा, देखे होंगे कि आपका क्या है, 50 मार्क्स का हिंदी है या 50 मार्क्स का इंग्लिश है, या 100 मार्क्स का हिंदी है या तो 100 मार्क्स का इंग्लिश है, ये आपने वहाँ पर देखा होगा।
तो यदि आप 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश दोनों लिए हुए थे तो दोनों यानी कि दोनों सब्जेक्ट टोटल तो ओवरऑल यदि जोड़ते हो तो 50 हिंदी 50 इंग्लिश 100 मार्क्स ही होते हैं, और एक दिन में जो होते हैं एक सिटिंग में जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होते हैं। तो आपका जो हिंदी का भी एग्जाम होने वाले, इंग्लिश का भी एग्जाम होंगे कब, 2 तारीख 5वां महीना यानी कि 2 मई को। ठीक है, तो जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मेरा हिंदी है मेरा इंग्लिश है, कहाँ पर दिया जाएगा कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि आप आगे बढ़ोगे तो 12 तारीख 5वां महीना की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो है ये सब्सिडरी पेपर 1 सब्सिडरी 2 पेपर होता है। देखो टोटल 500 नंबर के एग्जाम होते हैं, 200 नंबर का ऑनर्स होता है, 100 नंबर का कंपोजिशन होता है और 200 नंबर का आपका सब्सिडरी होता है। तो टोटल जोड़ लो तो 500 मार्क्स के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 12 तारीख 5वां महीना यानी कि 12 मई को जो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम होने वाला है सेकेंड सिटिंग में, जिसका टाइमिंग 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है 33 मार्क्स पे पासिंग मार्क होगा, तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको पास होने से मतलब है। मेन आपको ध्यान में रखना है पेपर 1 एंड पेपर 2 इस दोनों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 60 से अबव आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होंगे। यदि इसमें आपका 50 भी रह जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ऑनर्स पेपर में जो है नंबर अच्छा आए। तो अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जनरली इसमें यदि बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको जो है पूरे ये 12th क्लास का जो है BST बिजनेस स्टडीज़ के आधारित है। उसके बाद फिर आप लोग का 5वां जो एग्ज़ाम है आपका देखोगे 15 तारीख 5वां महीना यानी कि 15 मई को वो एग्ज़ाम, वो भी आपका सेकेंड सिटिंग में है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि सब्सिडरी पेपर 2 हो गया। यानी कि यदि यहाँ से बात करते हो तो देखो टोटल जो है आपके 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है और 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका सेकंड सिटिंग में है। आई बात समझ में? यदि आप प्रोग्राम देख रहे होगे तो वहाँ पर कुछ आप 15 या 16 या 17 तारीख को आसपास में देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ऑनर्स आपने क्या ले रखा था वो देखना होता है। यदि आपका अकाउंट ऑनर्स है, ठीक है, अकाउंट ऑनर्स था तो ऑनर्स पेपर में आपका यहाँ पर हो जाएगा। हो सकता है कोई भी बच्चे का जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स पेपर लिए हुए होगा, है ना, BO को ऑनर्स लिए हुए होगा, या कोई बच्चा हो सकता है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को ऑनर्स पेपर लिए हुए होगा। तो इन दैट केस आपका जो है यहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हो वो आपका सब्सिडरी पेपर हो जाता है, तो तब उसका एग्जाम होगा। लेकिन आप यदि अकाउंट को ऑनर्स लेकर के रखे हो तो आपका एग्जाम यहाँ होने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं पहला दिन। आई बात समझ में? यहाँ पर जो आपका 15, 16, 17 को जो वहाँ पर दिख रहा होगा वो नहीं होने वाले हैं। यही 15, 16, 17 यही कोई तारीख में लिखा हुआ है, हम क्लियर उतना ध्यान से नहीं देखे थे क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऑनर्स पेपर से ही मतलब होता है। अब आते हैं, अब देखना यह है कि मान के चलो क्या होगा यदि मान के चलते हैं कि मैं ऑनर्स पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल कितने नंबर के हो गए 100। इसमें भी यदि बात करोगे तो ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, है कि नहीं, ये भी आपका 100 मार्क्स का हो गया। यानी कि टोटल जो है आपका 100 प्लस 100 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का आपका ऑनर्स पेपर होता है। ये तो आप सभी को मालूम है। तो फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको कितना होना चाहिए, इस 100 में आपका 60 नंबर होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी आपका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। यदि कहने का मतलब कि यदि कोई बच्चा जो है 200 में जो है 120 मार्क्स लेकर के आता है तो वह फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर अब सोचना, कोई भी बच्चा को मान के चलते हैं कि यह 120 नंबर नहीं आया, हो सकता है किसी भी बच्चे का जो है 114 नंबर आया, ठीक है, 114 मार्क्स आया, तो क्या वो सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा? तो देखो अभी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास जो है 3 साल के समय होते हैं। ग्रेजुएशन का जब लास्ट ईयर पहुंचोगे तब आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकेंड डिवीज़न हो। तो अभी यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या मिलते हैं, जब आपका जो है यहाँ पर कितने हो गए 114 नंबर आ गए, 6 नंबर कम हो रहे हैं, है कि नहीं। तो जब आप पार्ट 2 में जाओगे तो पार्ट 2 में भी आपका 2 पेपर का ऑनर्स होगा। तो आपको प्रयास करना कि 6 नंबर जो कम हुए थे तो 126 नंबर वहाँ पर लेकर के आओ, ठीक है। पार्ट 2 में 126 नंबर लेके आओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो 114 आया था 6 नंबर इधर का वहाँ पर मार्जिन हो गए,
मेकअप हो जाएगा, है ना। मैनेज कर देना, एडजस्ट कर लेना है आपको। इस तरह से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से यदि करते हो तो ओवरऑल यदि बात करते हो तो आप सभी सब्जेक्ट में, हो सकता है कि वर्तमान इस साल में मेरा कम नंबर आया तो अगला साल मैं प्रयास करूंगा उस कम वाला नंबर को एडजस्ट कर लेने का। लेकिन मेरा सभी बच्चों से एक सजेशन होता है, यदि आप जनरल ओबीसी के कैटेगरी में हो तो मैं बोल रहा हूँ स्पेशली जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को, क्योंकि आगे चल के ना बहुत सारे जो जॉब्स होंगे या बहुत सारे एडमिशन जो होते हैं वह कैटेगरी के आधार पे होते हैं। एसटी वाले को, एससी वाले जो कट ऑफ निकलते हैं तो उस दशा में जो है आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। तो सभी बच्चों से जो स्पेशली जो जनरल और ओबीसी वाले हैं तो आप प्रयास करो 60 आपका कुछ नहीं होने वाला है। यदि हर सब्जेक्ट पर 60 लेकर के चलते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, आप एकदम बेकार के बेकार रह जाओगे। आपको प्रयास करना है हर सब्जेक्ट में 80 लाने का, यानी कि 160 कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब यदि आप बीकॉम के बाद एमकॉम करने जाते हो तो वहाँ पर आपका जो है कट ऑफ निकलेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तो वहाँ पर आपका जो है 60% रहेगा तो कोई यूज़फुल नहीं होने वाला, कोई वैल्यू नहीं होने वाला है आपका, स्पेशली एसए आपका जो है जनरल और ओबीसी वालों का। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 80-90 तक का टारगेट रखना कम ऑनर्स पेपर में। ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आप 35 नंबर भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, पार्ट 1 के रिजल्ट में ये शो करेगा, पार्ट 2 का भी रिजल्ट में ये शो करेगा, टोटल भी शो करेगा। टोटल 500 को जोड़ करके 500 मार्क्स में आपका कितना आया वो भी दिखाई देगा। लेकिन आपको वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा ऑनर्स पेपर से। ठीक है, तो टोटल ऑनर्स पेपर कितने होते हैं? 800 पेपर का ऑनर्स पेपर होते हैं पूरे ग्रेजुएशन में। फर्स्ट ईयर में 200 पेपर का होता है, 200 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और 100 मार्क्स का ऑडिटिंग। सिमिलरली पार्ट 2 में भी जाओगे तो वहाँ पर ही 2 पेपर ऑनर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और पार्ट 3 में जाओगे तो वहाँ पर 4 पेपर ऑनर्स मिलेंगे। एग्जाम तो आपको 5 पेपर का ही देना है, 500 नंबर का ही देना है, जिसमें फर्स्ट ईयर 2 पेपर ऑनर्स होगा, सेकेंड ईयर भी 2 पेपर ऑनर्स होगा, और पार्ट 3 में जो है आपका 4 पेपर जो है वो ऑनर्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 8 पेपर में जो है आपको 8 पेपर 800 में, ठीक है, यानी कि यदि हर सब्जेक्ट में 60 नंबर तो 8 पेपर में कितना हो जाएगा, 8 का 48, यानी कि 480 नंबर, है ना। तो यदि आप 8 पेपर मिला करके 480 नंबर ले आते हो तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाओगे। लेकिन स्पेशली एसटी एससी वाले के लिए नहीं, ओबीसी और जनरल वाले के लिए जो है 480 नंबर से कुछ भी नहीं होने वाला है। 800 में कम से कम आपका जो है 600, 650, 700 नंबर तक होना चाहिए, तब जाकर के आपका यूजफुल होने वाला है, तब जाकर के जो है आप अपने फ्यूचर के बारे में देख सकते हो, ब्राइट है आपका। अब चलते हैं, यदि मान के चलते हैं दुर्भाग्यवश मुझे जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं फेल हो गया, यानी कि ऑडिटिंग भी मैं फेल हो गया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, तो क्या मैं पार्ट 2 में जा सकता हूँ? ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल उठता है। तो इस सवाल का जवाब भी देते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हो। मान के चलते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 20 मार्क्स ही लेकर के आए, 20 नंबर ही लेकर के आए, तो क्या आप पार्ट 2 में जो है एडमिशन करा सकते हो, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम दोगे। लेकिन आपके पास अभी भी वही बात है, 120 तक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको मेकअप करना है, तो वो कैसे हो जाएगा? तो देखो, आप पार्ट 2 में जब जाते हो तो पार्ट 2 का पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम होंगे, तो उस एग्ज़ाम में आपको तो बैठना है, उस एग्ज़ाम में पार्ट 2 का एग्ज़ाम में आपको बैठना ही बैठना है। लेकिन पार्ट 1 में मान के चलते हैं कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फेल हो गए थे, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम तो होगा ना, फिर से पार्ट 1 का एग्ज़ाम तो होगा ना। आप भले पार्ट 2 में पढ़ रहे हो, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन पार्ट 1 का भी तो एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम में जिस दिन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि आपका जो ऑनर्स पेपर 1 था, तो ऑनर्स पेपर 1 का होगा, उस दिन आपको भी जाकर के एग्ज़ाम देना है। यानी कि एक पेपर, जो पेपर में आपने फेल हो गया था, उस पेपर के लिए आपको बैक जा कर के, पीछे जा कर के आपको फिर से एक बार एग्ज़ाम देने होंगे। इस तरह से जो है आपको जो है मौका मिलेंगे, 3 साल तक मौका मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में मान के चलो मैंने फेल हो गया था, तो सेकेंड ईयर में मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। यदि सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया तो थर्ड ईयर में जाकर के मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाले, यानी कि सॉरी, कहने का मतलब 3 अपॉर्चुनिटी मैंने बोला था, 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं। थर्ड ईयर तक आपको संभाल के रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बात क्या कहने का मतलब था, आपको जो है इस सारी बातों पर ध्यान में रखना है। और आपका जो एग्जाम को लेकर के जो एडमिट कार्ड होंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड विल इज रिक्वायर्ड, एडमिट कार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। अब ये एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो एडमिट कार्ड जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा पहला आपके कॉलेज में भी, लेकिन कॉलेज में तो बाद में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो वेब पेज है, वेबसाइट है, वहाँ पर यानी कि वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको जो है एक क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड नाम का टैब होता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड, जैसे ही आएगा वहाँ से आप पर डे चेक करते रहना, वहाँ पर आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आसानी से आप जो है वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, कहीं भी आप जाओ, चाहे वो एग्ज़ाम देने जाओ या कहीं आप ट्रैवलिंग करने जाओ या फिर कोई भी अदर वर्क के लिए जाओ, जहाँ भी जाओ आप अपना आधार कार्ड को ले करके चलना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है आधार कार्ड जो है वो ऑप्शनल है, आधार कार्ड आपको ले करके चलना है। यदि आधार कार्ड लेके चलोगे तो इन फ्यूचर यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो उस समस्या से आप बच सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सारे बातें जो थे आपका जो है एग्जाम को लेकर के मुझे बताना जरूरी लगा था, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। और आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आपका जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप सब अपना प्रिपरेशन तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा से करते रहो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा, इसके लिए ऑल द बेस्ट। क्या आपने भी इस साल 10वीं की परीक्षा दी है और बेहतर कॉमर्स की क्लासेस खोज रहे हैं जहां आपको कम फीस में उच्च कोटि की शिक्षा मिल सके? यदि हाँ, तो डीवी कॉमर्स क्लासेस आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। हमने छात्रों का करियर बनाने में एक इतिहास रचा है। हमारे छात्रों ने अन्य संस्थानों की तुलना में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। हाँ, आइए मिलते हैं हमारे कुछ बिहार बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों से जिन्होंने 2022 की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। विवेक कुमार गुप्ता ने 454 अंक हासिल कर ब्लॉक स्तर पर इतिहास रच दिया। सौरभ कुमार ने 427 अंक हासिल कर अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराया। आलिया अब्दुल ने 399 अंक हासिल किए और अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराई। इसी तरह और भी कई छात्र हैं जिन्होंने 300 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और हमें बेहतर बनाने में अपना योगदान दिए हैं। हाँ, यदि आप भी बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार डेमो क्लास अवश्य करें और फिर निर्णय ले आपको कहाँ पढ़ना चाहिए। डू यू ऑल्सो वॉन्ट्स अ गुड कॉमर्स टीचर? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.